सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बेहद गहरा, खामोश और रहस्यमयी है। एक ऐसा सीक्रेट नेवल ऑपरेशन जिसने बिना किसी शोर शराबे के पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया था। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन जैकपॉट की, दुनिया के इतिहास का शायद सबसे घातक साइलेंट वॉर। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस रोमांचक कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 45। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। कल्पना करके देखिए, एक ही रात में 45 विशालकाय और भारी सुरक्षा वाले मालवाहक जहाज बेकार कर दिए जाएं या पूरी तरह डुबो दिए जाएं। सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर का प्लॉट लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जिसने उस वक्त दुनिया भर की सेनाओं के होश उड़ा दिए थे। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि 45 इतने सुरक्षित सप्लाई जहाज एक साथ आखिर डूब कैसे सकते हैं, वो भी तब जब कोई दुश्मन का विमान या पनडुब्बी दूर दूर तक नजर ही ना आए। 14 अगस्त की आधी रात का वक्त था। रडार लगातार काम कर रहे थे, मशीन गन के साथ पहरेदार मुस्तैद थे और पानी की सतह पर सर्च लाइट्स दौड़ रही थी। फिर भी सब कुछ तबाह हो गया। वहां मौजूद सुरक्षा बलों के लिए ये एक ऐसा भयानक भ्रम था जिसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। भाग 1, आधी रात के रहस्यमयी धमाके। रात के करीब 1 बज रहे थे और अचानक एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए। रडार स्क्रीन बिल्कुल खाली थी, ना कोई हवाई हमला, ना पानी के नीचे सोनार पर कोई हलचल। लेकिन MV अल अब्बास जैसे विशालकाय जहाज जिन्हें डुबाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, वो अंदर से टूटकर ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ सायरन की चीखती आवाजें थीं और एक बेहद गहरा रहस्य। भाग 2, संकट और एक गुप्त योजना। इस खौफनाक रात की असली जड़ें असल में कुछ महीने पहले मार्च 1971 के एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में छिपी थी। ऑपरेशन सर्चलाइट के कारण जो हालात पैदा हुए, उसी ने एक ऐसी गुप्त योजना को जन्म दिया जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की थी। एक ऐसा मिशन जो बिल्कुल रडार के नीचे रहे लेकिन दुश्मन की रणनीतिक कमर पूरी तरह से तोड़ दे। उस समय भारतीय लीडरशिप के सामने 2 बहुत बड़ी रुकावटें थीं। एक तरफ था भारी इंटरनेशनल प्रेशर, जिसका सीधा मतलब था कि खुले तौर पर युद्ध की घोषणा तो बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ लाखों शरणार्थियों के आने से बढ़ता हुआ भयानक आर्थिक बोझ। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक ऐसा अनोखा आउट ऑफ द बॉक्स रास्ता चाहिए था जो बिना सीधे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के विरोधी की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से चोक कर दे। और यहीं से शुरू होती है इस दुस्साहसी योजना की असली रूपरेखा। नई दिल्ली में बैठे नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय और एडमिरल SM नंदा ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो पहली बार सुनने में किसी पागलपन से कम नहीं लगता। उन्होंने ऑफिशियल नेवी का इस्तेमाल करने से ही साफ मना कर दिया। इसके बजाय क्या किया? उन्होंने उन सिविलियन मुक्ति वाहिनी शरणार्थियों को चुना जो आम छात्र, किसान या मछुआरे थे। टारगेट एकदम क्लियर था, समुद्री रास्तों से आने वाली सप्लाई को हर हाल में रोकना। भाग 3, कैंप प्लासी में कड़ी ट्रेनिंग। अब जाहिर सी बात है, आम नागरिकों को रातों रात खतरनाक कमांडो तो नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए जरूरत थी एक बेहद कड़ी ट्रेनिंग की, और यही वो पड़ाव है जहां इन सिविलियंस को पानी के नीचे मौत का खेल खेलने के लिए तैयार किया गया। लेकिन सवाल ये था कि इस खास ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट्स आखिर आए कहां से? यहीं पर कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ लेती है। फ्रांस के टूलोन में PNS मैंग्रो नाम की सबमरीन पर तैनात 8 सैनिकों ने बगावत कर दी। इनमें अब्दुल वाहिद चौधरी भी शामिल थे। अपनी जान जोखिम में डालकर वो भारत पहुंचे और यही इस पूरे मिशन के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि अब ऑपरेशन जैकपॉट के पास ऐसे ट्रेनर थे जो सबमरीन और नेवल सिक्योरिटी की नस नस से वाकिफ थे। इस एक्सपर्ट टीम ने मिलकर मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी पर एक सीक्रेट लोकेशन चुनी, कैंप प्लासी। और वहां जो ट्रेनिंग हुई वो कोई आम फिजिकल ड्रिल बिल्कुल नहीं थी। 400 से 500 चुने हुए लड़कों को सिर्फ एक छोटी सी ब्रीथिंग ट्यूब के सहारे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पानी के नीचे घंटों रहना सिखाया गया। उन्हें घने अंधेरे में और तेज लहरों के बीच अपनी दिशा पहचाननी होती थी। सोचिए, ये एक ऐसा अभ्यास था जो इंसान की फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पूरी तरह से टेस्ट करता था। भाग 4, लिम्पिट माइंस, पानी के नीचे मौत। ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन उनका असल हथियार क्या था? अब बात करते हैं उस खास डिवाइस की जिसने इस पूरे ऑपरेशन को तकनीकी तौर पर मुमकिन बनाया। ये था उनका असली ब्रह्मास्त्र, लिम्पेट माइन। असल में ये एक कछुए के आकार का छोटा लेकिन बहुत ही खतरनाक नेवल माइन होता है। इसमें लगे चुंबक इतने ताकतवर होते हैं
कि अगर एक बार ये जहाज के लोहे के ढांचे से चिपक जाए तो इसे इंसानी हाथों से खींचकर निकालना बिल्कुल नामुमकिन है, लिटरली नामुमकिन। और यही वो तकनीक थी जो इस साइलेंट वॉर का मुख्य आधार बनी। इस माइन को लगाने की प्रोसेस अपने आप में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सबसे पहले पानी के नीचे से तैरकर एकदम सटीक लक्ष्य तक पहुंचना, फिर जहाज की सतह की काई को साफ करना और माइन को चिपकाना, और आखिर में वो सेफ्टी पिन खींचकर केमिकल रिएक्शन शुरू करना। इसमें सबसे डराने वाली बात ये थी कि ये टाइमर पानी के तापमान पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता था। अगर केमिकल ने जल्दी रिएक्ट कर दिया तो 45 मिनट का टाइमर फेल और भागने का कोई मौका नहीं। मतलब ये सचमुच मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। भाग 5, रेडियो सिग्नल और घातक हमला। चलिए, तैयारी पूरी थी, हथियार पास थे, लेकिन एक और बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती सामने खड़ी थी। इन सैकड़ों छिपे हुए अंडरकवर कमांडोज को एक साथ हमले का सिग्नल आखिर कैसे दिया जाए। टू वे रेडियो का इस्तेमाल तो किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि वे आसानी से इंटरसेक्ट हो जाते। और यहीं पर सामने आता है कम्युनिकेशन का एक बेहद ब्रिलियंट और अचूक तरीका, ऑल इंडिया रेडियो। 13 अगस्त को आकाशवाणी पर एक मशहूर बंगाली गीत बजाया गया, आमार पुतुल आज के प्रथम जाबे शुशुरबाड़ी, यानी मेरी गुड़िया आज पहली बार अपने ससुराल जाएगी। सुनने वालों के लिए यह सिर्फ एक गाना था, लेकिन उन कमांडोज के लिए ये एक स्टैंड बाय सिग्नल था। इसका सीधा मतलब था कि अपने हथियारों को तैयार कर लो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। ठीक अगले दिन 14 अगस्त को रेडियो पर दूसरा गाना गूंजा, आमी तुम्हारे जो तो सुनिए छिलेम गान, यानी मैंने तुम्हें जितने भी गीत सुनाए। ये कोई मामूली ब्रॉडकास्ट नहीं था, ये वो फाइनल कमांड था जिसका साफ मतलब था आज रात ही हमला करना है। मछली पकड़ने वाली नाव और झाड़ियों में छिपे उन नागरिक सैनिकों के लिए ये सीधे तौर पर युद्ध का बिगुल था। रात के घने अंधेरे में पानी बर्फ जैसा ठंडा था। अपनी बॉडी हीट बचाने और पकड़ में आने से बचने के लिए इन जांबाजों ने अपने शरीरों पर ग्रीस और तेल मल लिया। बिना आवाज किए तैरने के लिए पैरों में रबर के फिन्स पहन लिए। ऊपर दुश्मन की सर्च लाइट्स लगातार घूम रही थी, और ये सिविलियन सैनिक कमर में खंजर और सूखा खाना बांधे सिर्फ एक पतली सी ब्रीदिंग ट्यूब के सहारे पानी की सतह के ठीक नीचे मीलों तक तैर रहे थे। जरा सी चूक या पानी का एक भी बुलबुला उनकी जान ले सकता था। भाग 6, खामोश युद्ध का ऐतिहासिक असर। ये पूरी योजना अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इस ऑपरेशन का फाइनल रिजल्ट क्या हुआ और एक रात की इस अफरा तफरी ने इतिहास पर कितनी गहरी छाप छोड़ी। उस रात की टाइमलाइन बिल्कुल फ्लॉलेस थी। रात ठीक 12 बजे कमांडोज का पानी में उतरना, 1:40 पर माइन लगाकर एक सुरक्षित दूरी तक वापस भागना और ठीक 1:45 पर चटकाओं में पहला जोरदार धमाका, और फिर अगले ही 30 मिनटों के अंदर मंगला, चांदपुर और नारायणगंज बंदरगाहों पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। सब कुछ बिल्कुल एक लय में, मानो एक परफेक्ट सिम्फनी हो। और इन धमाकों का नतीजा वो सच में भयानक था। लगभग 1 लाख टन, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 लाख टन क्रूशियल मिलिट्री सप्लाई, गोला बारूद, तेल और राशन उस एक रात में समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गया। स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कुछ जहाजों का डूबना भर नहीं था, ये एक परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक था। बिना किसी खुली लड़ाई या खून खराबे के चटगांव बंदरगाह पूरी तरह ठप हो गया। हथियारों और राशन की मेन सप्लाई लाइन कट गई। डिफेंस फोर्सेस का मोराल पूरी तरह टूट चुका था। सबसे बड़ी बात, इस खामोश ऑपरेशन ने उस लॉजिस्टिक ढांचे की ऐसी कमर तोड़ी जिसने आगे चलकर दिसंबर 1971 में 93,000 सैनिकों के ऐतिहासिक सरेंडर का रास्ता साफ कर दिया। तो इस शानदार विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। इतिहास की किताबें अक्सर बड़े जनरलों और नेताओं के नाम से भरी होती हैं, लेकिन ऐसे कितने और खामोश ऑपरेशन होंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं छिपे हैं? वो ऑपरेशन जो बिना वर्दी के, बिना किसी मेडल की चाहत के, सिर्फ गुमनाम नायकों के अदम्य साहस के दम पर चलाए गए। ये ऑपरेशन हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी और सबसे इंपैक्टफुल जीतें बिना कोई शोर